स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, कि हमारे बॉडी के अंदर एचडीएल लेवल कैसे बढ़ जाए और अगर किसी का एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो कैसे डिक्रीज़ हो जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल एक एक्यूरेट मेंटेन लेवल पे आ जाए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के जो रीज़न्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अमूमन ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो हम जो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल उसे ख़राब कर लेते हैं कुछ आदतों की वजह से, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, बहुत अनलिमिटेड रेड मीट खाना, वो भी रिफाइंड ऑयल के अंदर, और आपका डालडा घी खाना और खाना और उसके बाद बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, बहुत लगातार लंबे समय तक खाया, खा के सो गए, देर से रात में डिनर किया और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें या घी वाली चीज़ें जो कि रिफाइंड ऑयल में बनी हुई हैं, और जो घी मैं कहना चाह रहा हूँ वो रिफाइंड ऑयल है, उससे मतलब मेरा। तो बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी हमारी नील हो और खाना पीना बिल्कुल निज़ाम बिगड़ा हुआ हो, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हों, और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आदमी भी आलकसी हो जाता है और ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाता, उससे भी बढ़ जाता है। और ये एक कॉमन रीज़न है जो मैं आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के बता रहा हूँ। और रीज़न ये होता है कि इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जो लीवर है उसके ऊपर जो असर होता है, यानी उसका जो फंक्शन बिगड़ता है, उसके फंक्शन के बिगड़ने की वजह से ही बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल हो, स्मोकिंग हो और अल्कोहल हो, इवन जो ये पान मसाला गुटखा खाया जाता है वो हो, टबैको का ज़्यादा इस्तेमाल हो, तंबाकू का, ये भी लीवर के ऊपर मुतासर करते हैं, उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, बैड इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से लीवर फंक्शन ख़राब होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का बढ़ जाता है। एक मेन आपको एक्चुअल रीज़न मैंने बता दिया। तो रिफाइंड ऑयल ऐसा नहीं है कि वो खाने से एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए, वो हमारे लीवर को और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिगाड़ देता है, पेनक्रियास को, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल ये नुकसान करता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो हार्मफुल है, इसलिए कहा जाता है कि ये डालडा या स्मोकिंग वगैरह छोड़ने को, इस शुरुआत जो करते हैं वो लीवर से होती है और उसकी नई नई शाखाएँ बन जाती हैं। तो बात कर रहे थे हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। जो कोलेस्ट्रॉल है, जब आप कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ा हुआ आ रहा है और रिपोर्ट आपकी ख़राब आई है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपना ऑयल चेंज करें। देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल इसमें आ जाए। और अगर आप ऑलिव ऑयल खाना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल को आप स्प्रिंकल करें, यानी ऊपर से डालें, उसमें खाना ना पकाएं। मतलब जैसे हम देसी घी या सरसों में या कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं कुकर के अंदर या कढ़ाई के अंदर हीट ज़्यादा देके, तो ये अगर आप ऑलिव ऑयल के अंदर करेंगे तो वो उसकी जो अंदर टॉक्सिन पैदा हो जाएंगे। तो ऑलिव ऑयल खाना चाहते हैं तो वो ऊपर से स्प्रिंकल होगा, बाकी ये देसी घी, मस्टर्ड और कोकोनट ऑयल पे आप खाना वैसे ही बना सकते हैं जैसे आमतौर पे बनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है, इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो सुन के आपको एक हैरानी भी होगी, क्योंकि आप उसे हर कोई लोग उसको जानते ही होंगे, कि अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ये इतना बेहतरीन इफ़ेक्ट करती है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और एचडीएल लेवल को बढ़ा देती है। आप सोचेंगे ये तो अमूमन आपने सुना होगा कि लोग डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, मेथी दाना डायबिटीज़ के लिए, मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इवन मेथी दाना जो है, जो यूट्रस में दिक्कत होती है फीमेल्स के,
उसमें भी बहुत कारगर रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो करना ये है आपको कि मेथी दाने को रात में जैसे भिगोया जाता है वैसे भिगो के सुबह उठ के खाली पेट उसको ले लेना है, और उसके लेने के आधे से पौन घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। आधे पौन घंटे बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हैं जो आप नाश्ता करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर आप चाय ना लें फ़ौरन। चाय अगर आपको लेनी है तो पहले आप अपना नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आप चाय पी लें, डायरेक्ट उसके ऊपर चाय ना पिएं, क्योंकि मेथी दाने और चाय का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बिल्कुल इनकी आपस में बनती नहीं है, दोस्ती नहीं है, इनकी लड़ाई है। तो और बॉडी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप फ़ौरन चाय ना लें, अपना नाश्ता करें जो भी आप खाना चाहते हैं, और उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। और बेस्ट ये है कि आप जब नाश्ता करें उसमें दही का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें तो और बेटर रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए आप सैचुरेटेड फैट्स वाले जो फूड होते हैं, रेड मीट हो गया, और आपके फ्राइड फूड हो गए जो मतलब तले हुए खाने होते हैं, उससे बचना है आपको। जैसे मैंने बताया कि रेड मीट से बचना है आपको, और आपको ऑयल जो मैंने बताया वो बदलना है आपको। और इसके साथ साथ आपको जो लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्पल फूड, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, पर्पल कलर के जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो जैसे बैगन हुआ, बीट रूट भी उसमें ही आता है, और फ्रूट्स में जामुन हुआ, और आपका ड्रैगन फ्रूट हुआ। इस तरीके के जो भी पर्पल कलर के फ्रूट हैं और फूड है यानी वेजिटेबल्स हैं, वो आप लेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप सब्जियों में पालक का इस्तेमाल करते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेटर रहता है। और आपका राजमा हैं, छोले हैं, मतलब चने जो होते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेटर रहते हैं, उसको आप खाएं। दलिया लें, आप दलिया बनाएं उसको खाएं, वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेटर रहता है। और सुबह सुबह आप मेथी दाने का पानी तो लेंगे ही आप, तो उसको लीजिए। दिन में कभी आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी का, दिन 1 से 2 बार, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और चिया सीड्स जो है वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। जो फैटी फ़िश होती है या फ़िश ऑयल होता है वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और आपके बीन्स हैं, ये चीज़ें गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। और आप वॉलनट्स लें यानी अखरोट लें, बादाम लें भिगो के, ये सब चीज़ें भिगो के लें तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ाएगा। और आप देखेंगे कि मेथी दाने के लेने से और जो डाइट मैं बता रहा हूँ उसको लेने से, और जो डाइट लेने से मैं मना कर रहा हूँ उससे अगर आप बचेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, और ये जो वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा था कि मेरे पास बहुत से लोगों ने मैसेज भेजा था कि आप कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वीडियो बनाएं, तो सोचा कि आपके सामने इससे रिलेटेड जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, एक सिंपल सी जो आप के घर में मौजूद होती है, उससे एक नुस्खा आपको बताऊं ताकि आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस जो आप लेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, भागते हैं उधर उधर, और बहुत सारे जो दवाइयाँ खाते हैं गर्म, जिससे उन्हें बाद दफ़ा नुकसान भी होता है और उसकी आदत भी पड़ जाती है। लेकिन इसके लेने से आपको आदत भी नहीं पड़ेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम फिर एक नई वीडियो लेके और नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।